अंदर लाइट अगेंस्ट हो रही है। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर जी रामपुर में पहुंचे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किए हैं। साथ में सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी भी हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी जी हैं और अपना दल के कई बड़े मंत्री यहाँ पर आज पहुँचे हैं। जेपीएस राठौर जी, ये बताइए कितना मुतमईन समझ रहे हैं स्वार की सीट आप निकाल पाने में? अब्दुल्ला आजम का यहाँ से 2 बार वर्चस्व रहा है। जिस तरह से देखा जाए, चाहे सांसद का चुनाव हो या विधानसभा रामपुर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया। इस पर भी तैयारी है? वो जब जीते वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी यहाँ से विधानसभा जीतेंगे। अभी लोकसभा में आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी जीते हैं, रामपुर की विधानसभा भी जीते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की जिस तरह की योजनाएं हैं, जिन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके एक एक व्यक्ति को प्रभावित करने का काम किया है। हमने पूरी शुचिता के साथ सुशासन को देने का काम किया है, कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। तो उन योजनाओं के दम पर बहुत जुड़ाव और लगाव मोदी जी से, योगी जी से लोग महसूस कर रहे हैं। और लोग बढ़ चढ़ के खुद ही आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो, हम नमक हरामी नहीं कर सकते और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। तो इस तरीके से जब 3-3 महीने इनको राशन नहीं मिला करता था, एक समय हम सबको मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। और कोरोना के समय तो महीने में 2 बार राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्या ये लोग बात करेंगे? हम लोग किसान सम्मान निधि देने का और निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, उसकी धनराशि को बढ़ाकर 300 से 1000 रुपये करने का काम किया है। सबको लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही। विकास के काम हो रहे हैं, चारों तरफ सुशासन है, कानून का राज है, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, बदमाशी नहीं, अपराधी माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही। ऐसे वातावरण माहौल में पूरी जनता आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है। अच्छा राठौर जी, ये बताइए, यहाँ पर निकाय चुनाव भी हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में ये सीट रही, अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक रहे, विधायक ही चली गई, वो कारण है। लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी ने इस बार हिंदू कार्ड खेला है, अनुराधा चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। आजम खान का परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। तो क्या लगता है, कमल खिलने वाला है या साइकिल डेफिनेटली चलने वाली है इस बार भी? ऐसा है कि वो उनके सब कार्ड फर्जी हैं और उनके कार्ड में कोई दम नहीं। उसके कार्ड की जो कीमत है दुक्की तिक्की से ज़्यादा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का चला है, तो तुरुप के उस पर उनके सारे कार्ड फेल हैं। और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे और सारे कार्ड उनके फेल हो जाएंगे। निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर क्या होने वाला है? समाजवादी बाजी मारेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की संख्या में नगर निगम 17 हैं और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपने देखा यहाँ पास की हमारा जहाँ गृह जनपद है शाहजहाँपुर में, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चल के हमारे पास आ गए, कहें हमें नहीं लड़ना, उनका टिकट छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए बेताब होकर आई और उनको हमने टिकट देने का काम किया। आज बहुत अच्छी स्थिति वहाँ पर है और सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। इसी प्रकार नगर पालिका, नगर पंचायत में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी। राठौर जी, एक अंतिम सवाल है मेरा। स्वार विधानसभा की मसवासी सीट है, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही थी, लेकिन उस पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा इस समय विरोध देखने को मिल रहा है। हरिओम मौर्य जी वहाँ से चेयरमैन थे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता विरोध कर रही है। तो ऐसे में वो सीट क्या लग रहा है आपको, घपले में है या फिर कमल खिलने वाला? कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, बातचीत वहाँ पर है थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन उसमें सब कार्यकर्ताओं को हम समझाकर उनको ठीक करने का काम करेंगे और हमारे सब कार्यकर्ता लग जाएंगे तो जीत जाएगी। वो सीट हमारी है, हमारी रहेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जेपीएस राठौर जी, जिनका कहना है कि रामपुर में डेफिनेटली इस सीट पर भी कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आने वाली हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर।